हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का क्लास नंबर 4 होगा और इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लाउड के सर्विसेज के बारे में कि कौन कौन सी सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड पोर्टल से हमें मिल सकती हैं। राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको मुझसे लाइव ट्रेनिंग करनी है। वैसे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सभी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल रहा है। उससे पहले क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होना चाहिए, उसका भी प्लेलिस्ट है। और विंडोज सर्वर का प्लेलिस्ट है, लिनक्स का प्लेलिस्ट है। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, और एनरोल कर सकते हैं या तो एजेड 104 ट्रेनिंग या फिर कोम्बो ट्रेनिंग। हमने बना रखा कोम्बो पैकेज जिसमें ADCNE एडवांस डिप्लोमा इन क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, जिसमें आपको कोम्बो मिलेगा सभी विंडो सर्वर, लिनक्स, वर्चुअलाइजेशन एंड एजेड 104 एजेड 900 पूरा कोम्बो मिलेगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। क्लाउड सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बेसिकली तीन तरह के सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम IaaS बोलते हैं। और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। एंड SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीन तरह के सर्विसेज होते हैं। होता क्या है, जो भी क्लाउड पोर्टल पे, क्लाउड डेटा सेंटर में जो भी सर्विसेज है, क्वेश्चन है क्या सर्विसेज है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। राइट ना। अगर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट बेसिकली हमें पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्विस के लिए। तो वो मैं लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। आप उसको किसी का पार्ट मत समझना है, नहीं समझना आपको। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एक टेबल ले रहा हूँ। और पेन और नोटबुक आप लेके बैठिए, आप भी नोट डाउन करेंगे साथ साथ, तो आपको भूलेगा नहीं है। मैं पहले लिख देता हूँ सभी। हमें अपने IT कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहला रिसोर्सेज हमारा होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग होता है। देन हमारे हमें क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए जहाँ पे हम डेटा स्टोर करना है। देन हमें सर्वर्स चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। वर्चुअलाइजेशन एंड इसके ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम OS चाहिए। और OS के ऊपर यहाँ पे होता है रन टाइम, डाटा एंड एप्लीकेशन। तो ये सभी सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है हमें। इसको आप नोट डाउन कर लेना प्लीज। अभी मैं PPT दिखाऊंगा और PPT में जो भी है नोट्स रहेगा ये सभी। तो आप PPT का वेट नहीं करना, हमारे साथ साथ अगर हम लिख सकते हैं तो आप भी लिखने की कोशिश करिए, तो आपको याद हो जाएगा। PPT में तो रहेगा। ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज की आवश्यकता होती है हमें काम करने के लिए। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, स्टोरेज होता है ना। और जो हमारा एक सर्वर होता है, अगर हम बात करेंगे, एक हमारा फिजिकल सर्वर होता है। अब इसको कैसे इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में, एक सर्वर होता है और यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस होता है हमारा, मान लो राउटर है। राउटर से स्विच है ना। यहाँ पे स्विच है, से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये पूरा हमारा हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर सर्वर का। राइट। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करते हैं। और इसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल में इस टाइप से काम चलता है। राइट।
और अगर ये हमारा वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो अलग अलग ये सर्वर रहेगा, अलग अलग सर्वर रहेगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो पूरा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा वर्चुअलाइज है, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको वर्चुअलाइज करके हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ कि ये सर्विसेज पाने के लिए तीन तरीके हैं। यही सारा सारा सर्विसेज है, सारा रिसोर्सेज है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसको हमें यूज करना है। इसके तीन टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपको कौन कौन से सर्विसेज इसमें लेना है ना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले अगर आपको समझना IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से। यस यस, एक एग्जांपल में लेके बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लो कि एक होटल है, मैरिज हॉल है, ठीक है। और मैरिज मैरिज हॉल की बुकिंग आपको करनी है। तो आपके घर कोई पार्टी है और पार्टी के लिए आपको 100 लोगों को खिलाना है, ठीक है। 100 लोगों को खिलाना है और कुछ पार्टी वहाँ पे नाच गाने पार्टी कुछ एंटरटेनमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, मैरिज हॉल में जाओगे और वहाँ पे कहोगे कि भैया हमें 100 थाली भोजन चाहिए और यहाँ पे इंटरटेनिंग का कुछ प्रोग्राम है उसके लिए चाहिए। तो वो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उसका है, पूरा हॉल उसका है, मैरिज हॉल पूरा उसका है, राइट। और क्या कर रहा है वो, इंटीरियर आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब टेंट वगैरह लगा देगा वो। और कैटरिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। कैटरिंग मतलब कितने 100 थाली आपने बोला है तो 100 थाली वो दे देगा, पूरा सब कुछ रेडी करके आपको दे देगा। आपने बस क्या करना है, 100 थाली के हिसाब से आपको, एक थाली के हिसाब से 100 थाली का चार्जेस आपको दे देना है, ठीक है। और बस पार्टी आपकी हो जाएगी, आप वहां से चले जाओगे। आपसे किसी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से और किसी सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं था। आपने क्या किया, बुकिंग किया और आपने पार्टी एंजॉय किया, 100 लोगों को खाना खिलाया और वहां से वापस आ गए। आपके ना तो कोई बनाने वाले खाना वहां रहे, ना तो इंटीरियर डेकोरेशन करने वाले, ना तो आपका वो प्लेस था। सब कुछ आपने एक दिन के लिए रेंट पे ले लिया, रेडीमेड, राइट। आपने बस उसका चार्जेस दे दिया। तो इस तरह की सर्विसेज जो होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है, जहां पे हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैरिज हॉल वाला दे दिया हमें, सब कुछ मैरिज हॉल वाला दे दिया, ठीक है। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, और क्या दिया, इंटीरियर भी दिया और कैटरिंग भी दे दिया, राइट। सारी सर्विसेज दे दिया। तो ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें, अब क्या कर रहा है वो, दूसरा मैरिज हॉल है, एक मैरिज हॉल ये है जो सब कुछ करके दे रहा है। अब हमने कहा कि नहीं, ये बड़ा महंगा पड़ जा रहा है, पर थाली के हिसाब से बड़ा महंगा पड़ जा रहा है और आपका खाना भी हमें पसंद नहीं है। मैं अपने क्या करूंगा, खाना अपने बनवाऊंगा, कैटरिंग हमारी होगी। समझ में आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, अगले से क्या करूंगा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ले लूंगा, मतलब उसका हॉल ले लूंगा और उसका हॉल मैंने बुक कर लिया, उसका इंटीरियर हमने ले लिया, डेकोरेशन उसका सही रहा, बट जो कैटरिंग है, खाना खिलाने वाला काम हम खुद करेंगे, राइट। तो इस तरह की सर्विसेज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जहां पे जहां पे क्या है, इंटीरियर, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों इसका रहेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा। तो इसको हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आप समझ में आ रहा ना। मैरिज हॉल में मैंने क्या किया, एक में क्या, मैंने एक तरह का क्या ऑफर है, एक तरह का ऑफर मैरिज हॉल वाला ऑफर दे रहा है यहाँ पे। मैरिज हॉल क्या, एक सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो ऑफर दे रहा, करा भैया आप क्या करो,
आप बताओ कौन सा सर्विस चाहिए इसमें से। इस केस में हम क्या करेंगे, सब कुछ हमारा रहेगा, कैटरिंग हमारा रहेगा, इंटीरियर हमारा रहेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहेगा, बस आपके पार्टी वाले आएंगे, एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे, चले जाएंगे। आपको केवल उसके एवज में हमें प्राइस दे देना है, उसका जो चार्जेस दे देना है। यहाँ पे कर रहा है दूसरा तरह के हमारी सर्विसेज है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, इंटीरियर दे देंगे, लेकिन कैटरिंग आपके पास होगा। कैटरिंग आपका रहेगा, बनाने वाला आइटम सब कुछ आपका रहेगा। आप बनाओ, जो मर्जी बनाओ और खाओ। तो आपको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंटीरियर का आपको पेमेंट करना रहेगा, जो भी आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। फिर ये कर तीसरी तरह की हमारी सर्विसेज है, जिसमें हम केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। हम आपको केवल क्या देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बाकी ये तीनों चीजें आपकी होगी। कैटरिंग भी आपकी होगी, इंटीरियर भी आपकी होगी, राइट, ये सभी आपकी होगी। तो इस तरह की सर्विस में क्या रहेगा, इसको हम IAS बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक जो मैरिज हॉल वाला है, तीन तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक में तो कह रहा है कि सब कुछ हम रेडी करके आपको दे देंगे, आप आइए, एंजॉय करिए और खाना खाइए, चले जाइए, आप उसके एवज में हमें उसका चार्ज दे दीजिए। दूसरा कह रहा है नहीं भैया, इस केस में इसमें चार्जेस थोड़ा अलग रहेगा, कम रहेगा, लेकिन इस केस में हम केवल आपको इंटीरियर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सजा वजा दे देंगे, लेकिन खाना आपको बनाना रहेगा और खिलाना रहेगा, जो मर्जी आप बनाइए और खिलाइए। और तीसरा कह रहा है हम आपको केवल जगह दे देंगे, बाकी सारा काम आपको करना है। अपना सजावट अपना करो, इंटीरियर अपना करो, कैटरिंग अपना बनाओ बनाओ और खाओ, जो भी करना है, ठीक है। तो इस तरह तीन तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है एक मैरिज हॉल वाला। सेम लाइक हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, वो तीन तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। एक सर्विस में क्या होता है, सब कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन सब कुछ उसका रहेगा। उस तरह की सर्विस को हम क्या बोलते हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। गुड एग्जांपल इसका जीमेल। आप जीमेल को कहीं भी लॉग इन कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक SaaS है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या करेगा, यहाँ पे आपको क्या दे देगा, वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा और यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे देगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म बोले तो यहाँ पे होता है रन टाइम। यहाँ देखो, अभी इसके हिसाब से समझना है तो अगर थियरी में आप देखोगे ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको इसको ले चलता हूँ अपने प्रेजेंटे, जो हमारा PPT है उस पर, अपने स्लाइड पे, उस पर आपको समझाता हूँ इसको। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ऑन प्रेमिसेस है, जो रियल में हमें काम करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा मैंने लिखा था, ठीक है। क्या क्या चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सर्वर चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मिडलवेयर क्या होता है इसके बारे में बता दूं मैं। मिडलवेयर थर्ड पार्टी होती है, जैसे आप सिक्योरिटी के लिए कंप्लायंस यूज़ करते हो, एंटीवायरस है, जो भी ये मिडलवेयर होता है, ठीक है। तो और उसके बाद रन टाइम एक डेवलपिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में चेक करने के लिए, है ना, उसके लिए होता है। तो ये बहुत जरूरी था। कंपाइलर आप बोल सकते हो, डेवलपिंग बोल सकते हो। उसके बाद डेटा है और एप्लीकेशन है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तीन तरह से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एंड स्टोरेज। अब डिपेंड करता है आप किस तरह की सर्विसेज लेना चाहते हो। वही एग्जांपल मैंने बताया कि मैरिज हॉल है, और ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक मैरिज हॉल है, और वो कह रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले रहे हो, ये वाला तीन तरह की फैसिलिटी है भैया हमारे पास, अगर इसको ले रहे हो तो ये क्या करेंगे, सब कुछ हम रेडी करके आपको दे देंगे। देखो, सब कुछ ये रेडी करके हम आपको दे देंगे, बस आपको क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा उसको, और उसके एवज में हमें पे करना। जितना आपको यूज करोगे, जितनी देर, उतने देर का हमें बिल देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है नहीं, इस तरह में हम क्या करेंगे, हम केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और प्लेटफॉर्म दे देंगे। प्लेटफॉर्म बोले तो यहाँ पे क्या है, ये है रन टाइम मिडलवेयर, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यहाँ पे दे रहा है,
लेकिन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ जाता है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकली अगर देखोगे ना, तो जब भी हम वर्चुअल मशीन बनाने जाते हैं, जब कुछ करते हैं, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाता है। वर्चुअलाइजेशन के साथ में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो थियरी में तो दिया है यहाँ पे कि थियरी में ये ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल में रियल में ये हमें मिल जाता है इसके साथ में, तो आप इसको मान के चलो। जब आप प्रैक्टिकली स्लो स्लो करोगे आप आगे स्लोली, तो आपको समझ में आने लगेगा ये सभी। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है, यहाँ पर आपको ये मिडलवेयर रन टाइम ये दे दे रहा है, बाकी का रहा डेटा आपका रहेगा, एप्लीकेशन आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ पे अपना यूज़ करो। ठीक है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में भाई केवल वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे देगा, उसके बाद की सारी चीज़ें आपकी है। आप अपने मतलब ये किसके लिए है डिपेंड करता। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस तरह की कंपनी को कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका एक बीपीओ कंपनी है या एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर पीपल नहीं है, जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो आपको ये तब सर्विस लेनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको रेडी करके देता है। बस आपके एम्प्लॉय क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे कंप्यूटर में, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के और अपना यूज़ करना शुरू कर देंगे टास्क को, राइट। इस तरह के सर्विसेज में आपके पास मैन पावर है, टेक्निकल पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि या डेवलपर है जो कि डेवलप कर पाएगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाएगा, है ना। यहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन सब कुछ बने हुए हैं, बस आपको क्या करना है, डेवलपर करना है। तो उसके लिए कोडिंग और डेवलपर के लिए आपके पास आदमी है तो वो कर लेगा ये। ठीक है, तो उसके एवज में क्या अंतर क्या रहेगा, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम आएगी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसका चार्जेस कम लेगा क्योंकि यहाँ पे आपका मैन पावर लग रहा है, राइट। यहाँ पे और ज़्यादा लगेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम लगेगा सर्विस, क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बाकी सब कुछ आप कर रहे हो। यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो, कंप्लायंसेस यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो यहाँ पे, राइट। तो एक बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे, जो वो लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ही लेते हैं क्लाउड से, बाकी सारा टास्क अपने खुद करते हैं वो लोग। आप सीख रहे हो एज्योर एजेट 104, अगर आप सीख रहे हो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पूरा ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप क्या बनोगे कंपनी में, आप किसी कंपनी में एज अ क्लाउड इंजीनियर बनोगे। आपका टास्क क्या रहेगा, आपका टास्क एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही रहेगा, आपको सारा मैनेज करना रहेगा, वहाँ वर्चुअल मशीन बनाना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, राइट ना, प्लेटफॉर्म बनाना, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, ये सारा काम आपका होना है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, राइट। तो ये सारी हमारे सर्विसेज है, इनको तीन तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम जब कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहाँ पे हमें देना रहता है कौन सा हमें सर्विसेज लेना है, कौन सा डिप्लॉयमेंट करना है, ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगेगा। और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिलिंग जो होती है, पे एज यू गो बिलिंग, पे एज यू गो प्राइसिंग उसमें होती है। जितना आप यूटिलाइज करोगे, जितने रिसोर्सेज आप लोगे, जितने समय के लिए लोगे, उतना आपका बिलिंग जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सिंपली हमें सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेना होता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगता है हमारा ट्यूटोरियल, हमारा क्लासेस आपको अच्छी लगती है, तो लाइव ट्रेनिंग अगर अटेंड करनी है, आप अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक आपने, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हमेशा कमेंट कर दिया करिए, उससे हमें ये होता है कि आप हमसे जुड़े हुए हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमारे कम सब्सक्राइबर हो के भी हमसे जुड़े रहते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने अपना सब कुछ शेयर कर रखा है आपको, सारा सोशल मीडिया आपको शेयर कर रखा है, आप कहीं कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। ये नोट्स मैंने बताया फिर से कि नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, ICNT कॉलेज। आने वाले टाइम में, मैं अभी तो नहीं किया हूँ, आने वाले टाइम में ये सारे नोट्स हम शेयर करेंगे, उस पर आप ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम चैनल को।
तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।